जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप एमपी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की, एमपी एसआई या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो हिंदी व्याकरण का जो अभ्यास प्रश्न है वो वीडियो आज शुरू होने वाला है। ठीक है, तो सभी के लिए है, आपसे हिंदी कितनी बनती है आज के अभ्यास के माध्यम से आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना है आपको और दोस्तों बता देना है कि सर हिंदी हमसे बनती है ना। मैंने बहुत सारे आंसर सही किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट, आज की एक क्लास। सभी लोग तैयार हैं हिंदी का ये टेस्ट देने के लिए? ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि खालिस्तान 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। खालिस्तान आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है जो 4 चरण वाला है और सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राएं होती हैं और 12 मात्राओं पर, है ना, 16 तथा 12 मात्राओं पर क्या होती है, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। ये जो परिभाषा है वो किस छंद की परिभाषा है? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कौन सा छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, सममात्रिक है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है। वो छंद कौन सा है? 4 विकल्प हैं। चौपाई छंद है, बसंत तिलका है, हरि गीतिका है या फिर रोला छंद है। अगर आपसे छंद बनता है, आपने पढ़ा है, तो उत्तर आप जरूर सही बताएंगे। तब दोस्तों आपने छंद पढ़े हैं और छंद में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका छंद में आपने पढ़ा होगा कि इसमें 28 मात्राएं होती हैं हरि गीतिका छंद में। इतने में ही आप समझ जाते हो, अगर आपने छंद पढ़ा है ना, मैदान से नहीं भाग रहे हो, तो 28 मात्राएं अगर आपने पढ़ी हैं तो इतने ही में आप समझ जाओगे कि हरि गीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं और गीतिका छंद की अगर बात की जाती है तो इसमें 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और 28 मात्राओं की बात हुई तो हरि गीतिका छंद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है? दोस्तों इंदौर, 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है। वसुधा पत्रिका का होता है, वीणा का होता है, आवेग का होता है या फिर कंकर। तो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है? तब दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सी पत्रिका? वीणा पत्रिका, है ना। वीणा पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो कहां से होता है? इंदौर से होता है, इंदौर। ठीक है, तो इंदौर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नया विकल्प किस शहर से प्रकाशित होता है? नया विकल्प ये विदिशा से, कटनी से, रीवा से या फिर पिपरिया से। नया विकल्प जो प्रकाशित होता है वो कहां से प्रकाशित होता है? विदिशा, कटनी, रीवा या फिर पिपरिया से। तब आपका नया विकल्प जो पत्रिका है दोस्तों, पत्र है, ये होता है विदिशा से। विदिशा से यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नया विकल्प विदिशा, है ना। बोले नया विकल्प क्या है? तो बोले सर विदिशा नया विकल्प है। और अगला बताना है कि साधारण वाक्य के अंत में जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक लगाया जाता है या अल्प विराम लगाया जाता है। अब अंत में पूछा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? साधारण वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि पूर्ण विराम लगाया जाता है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अधिकांश लोगों ने सही बताया है। अब बताना है दोस्तों इसमें कि वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं? वाक्य के अंत में कौन सा प्रश्न चिन्ह आएगा, कौन सा विराम चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, विस्मयादि बोधक आएगा या फिर अर्धविराम आएगा? अब देखो बहुत सारे लोग बता रहे हैं उत्तर, और उत्तर बताने में गलती मत करना क्योंकि ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने ए बता दिया
लेकिन आपका जो उत्तर होगा वो होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं? कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगला बताना है आपको, शब्द का अर्थ बताना है दोस्तों। यहां से पढ़ते हैं अपन। ठीक है, एलिगेशन शब्द का अर्थ बताना है। आरोप हो जाएगा, अभियोग हो जाएगा, दोष सिद्धि हो जाएगा, संहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना है, क्या हो जाएगा एलिगेशन शब्द का अर्थ, हिंदी पर्याय? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आरोप। क्या हो जाएगा? आरोप, यानी कि ए नंबर। आप हम पर आरोप सिद्ध करो, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भाषाविद खालिस्तान के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है। इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा संप्रत्यय उच्चारित होते हैं। कौन से भाषाविद के अनुसार? आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार, पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार, या फिर रामनाथ शास्त्री के अनुसार? कौन से भाषाविद के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है? प्रतीकों में होता है, ये बतानी है हमें। तब दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार। जो भाषाविद हैं और इनके अनुसार भाषा का अस्तित्व जो है काय में होता है? प्रतीकों में होता है। इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा संप्रत्यय उच्चारित होते हैं। यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है, अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में, या पोर्ट लुई में? तो कहां पर हुआ था 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन? और 4 विकल्प के अनुसार आपको उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन। और पहला कहां हुआ था? तो पहला हुआ था नागपुर में। ठीक है, पहला कहां पर हुआ था? नागपुर में। और छठा हुआ था कहां पर? ब्रिटेन में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और 2015 में हुआ था दोस्तों भोपाल में, है ना? तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी हिंदी सम्मेलन के बारे में। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? कौन सी भाषा की जो लिपि है वो ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से विकसित हुई? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, या फिर मलयालम? किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से विकसित हुई है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि जो कन्नड़ है, कन्नड़ है ना, कन्नड़, ये दोस्तों ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप से जो है कन्नड़ लिपि विकसित हुई है। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखा जाता है? सेवा में आप किस ओर लिखते हैं? आप पत्र लिखते हैं। पत्र लोग तो सभी लोग जानते हैं, बाईं ओर लिख देते हैं, दाईं ओर लिख देते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, नीचे की ओर लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, ये आप लिखते हैं। तो सेवा में किस ओर लिखा जाता है? तो आपका उत्तर भी आपके सामने है कि सर ये बाईं ओर लिखा जाता है ना, संपादक के नाम। और यहाँ पर संपादक के नाम लिखना है तो संपादक के नाम जो होगा वो बाईं ओर होगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन जो है खालिस्तान निबंध कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, आकस्मिक घटना का वर्णन कर रहे हैं तो ये निबंध क्या कहलाएगा? भावात्मक कहलाएगा,
विचारात्मक कहलाएगा, वर्णनात्मक कहलाएगा या फिर विवरणात्मक कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन खाली स्थान निबंध कहलाता है। तो अपन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा कि हम विवरणपूर्ण इसका वर्णन देते हैं। विवरणपूर्ण यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विवरणपूर्ण। तो एक किसी ऐतिहासिक, पौराणिक और आकस्मिक घटना का जो वर्णन कहलाता है वो विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आएगा, है ना। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? पृथ्वीनाथ पांडे का, शुक्ल का, बेंसन या फिर डॉक्टर जॉनसन का? किसका है? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आचार्य शुक्ल का ये कथन होगा, यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये रचना के रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन, गिरजा कुमार माथुर। फूल नहीं रंग बोलते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये बी नंबर है। बा नंबर आपका केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल सही होगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। निराला की कहानी संग्रह निम्न में से कौन सी है दोस्तों? निराला की शरणार्थी है, चतुरी चमार है, अपना अपना भाग्य है या पान वाला है? निराला की कहानी संग्रह कौन सी है? और निराला की जब भी बात होती है तो निराला की कहानी संग्रह है दोस्तों चतुरी चमार। कौन सी है? चतुरी चमार। ठीक है, ये निराला की कहानी संग्रह मानी जाती है, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बताना है किस वाक्य में ब्राह्म चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग किसमें हुआ है? आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो ब्राह्म चिन्ह का जो प्रयोग सही हुआ है वो किसमें हुआ है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, है ना। तो आपका जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी नंबर, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबको समान समझना किस मुहावरे का अर्थ है? सबको समान समझना, अड़ंगा लगाना, अक्ल का दुश्मन होना, एक एक कोना देखना या इनमें से कोई नहीं? सबको समान समझना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आप लोग मुहावरे पढ़ते हैं और सबको सबको क्या समझ बैठते हैं? समान। और सबको समान मतलब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, है ना। ना तो अड़ंगा लगाना, ना अक्ल का दुश्मन होना, ना एक एक कोना होना। तो आपका उत्तर क्या होगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। सबको समान समझना, इनमें से कोई नहीं होगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। खटाई में पढ़ना सही अर्थ क्या है दोस्तों? खटाई में पढ़ना, पछतावा होना, झमेले में पढ़ना, बहुत कष्ट होना या नुकसान होना। तो खटाई में पढ़ने का सही अर्थ बताना है, उत्तर क्या होगा आपका? और मुहावरे हम हमेशा पढ़ना है कि खटाई में पढ़ना यानी झमेले में पढ़ना। हम बोलते ना यार वो तो खटाई में पड़ गया, खटाई में,
तो झमेले में पढ़ना, ठीक है, झमेले में पढ़ना आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया है कि जहां पर जड़ता पर चेतनता का आरोप हो, अर्थात जड़ प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर जड़ता पर चेतनता का आरोप हो, जड़ अर्थात प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत होता है, प्रतीप होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है, या फिर मानवीकरण अलंकार होता है? तब दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा अलंकार होता है? मानवीयकरण अलंकार, है ना। जहां पर जड़ता पर चेतनता का आरोप हो, अर्थात जड़ प्राकृतिक उपादानों पर जो है मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ये मानवीकरण अलंकार होता है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, मानवीकरण। अब यहां पर बताना है, लोय लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? अलंकार आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग को पता है, लोय लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, उल्लेख, प्रतीप, भ्रांतिमान। तो आपका यहां पर दिख भी रहा है आपको आंसर कि लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो यहां पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, है ना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ए नंबर। मानवीकरण अलंकार आपका सही होगा। अब अगला आपको बताना है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस ने श्रेयस पावें, उद्धारक चाहें तो आवें, यहीं रहें तो आवें। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा रस है, रस बताना है, पंक्ति को अच्छे से पढ़ लो। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस ने श्रेयस पावें, उद्धारक चाहें तो आवें, यहीं रहें तो आवें। अब कौन सा यहाँ पर रस है? संयोग श्रृंगार है, वियोग है, भयानक है। कौन सा रस हो जाएगा यहाँ पर? रस आपने पढ़े हैं, किस रस का उदाहरण है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, वियोग श्रृंगार रस। वियोग, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस नी श्रेयस पावें, है ना। उद्धारक चाहें तो आवें, यहीं रहे तो आवें। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार आपका हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बी नंबर। जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है दोस्तों, वहाँ कौन सा रस होता है? आपको बताना है। कोई भी आपकी प्रिय वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है प्रिय, अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है, वह किस रस की वहाँ पर उत्पत्ति होती है? कौन सी रस की उत्पत्ति हो जाती है, निष्पत्ति होती है? रौद्र रस की, या फिर भयानक रस, करुण रस, या बीभत्स रस? कौन से रस की निष्पत्ति होती है दोस्तों? जहाँ पर आपकी कोई वस्तु, प्रिय वस्तु है, प्रिय व्यक्ति है, अनिष्ट की आशंका है ना, इनके विनाश के कारण जो है आपके अंदर एक क्षोभ की भावना होती है, और क्षोभ की जब भावना होती है तो वहाँ पर आपके अंदर करुण रस, है ना, करुण रस उत्पत्त हो जाता है। आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, करुण रस। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं बताना दोस्तों, कौन सा नहीं है? अन्वय, पित्राज्ञा, मनोरथ, यद्यपि। तो कौन सा नहीं है स्वर संधि का उदाहरण?
तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अन्वय है ना, पित्राज्ञा भी है, यद्यपि भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, मनोरथ। मनोरथ यानी कि जो है सी नंबर है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनोरथ किसका है, विसर्ग संधि का है, इसलिए मनोरथ ये स्वर संधि का नहीं है, यानी कि आपका उत्तर सही क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। वा वर्ण क्या है दोस्तों, तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है। वा वर्ण और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दंतोष्ठ। क्या है, वा वर्ण जो है, वा क्या है, दंत और ओष्ठ है ना, दांत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, वा का, वा है ना, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, दंतोष्ठ। नेक्स्ट है, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, पक्षी। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कितने हैं, 3। कितने व्यंजन वर्ण हैं, 3 व्यंजन वर्ण हैं, पक्षी 3, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, 3। ठीक है, 3 व्यंजन वर्ण हो जाएंगे पक्षी में। और अगला है, लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष है, अपादान है, या फिर संबंध तत्पुरुष है, या फिर अधिकरण तत्पुरुष है। लक्ष्य भ्रष्ट में समास बताना है, कौन सा समास हो जाएगा। और लक्ष्य भ्रष्ट का आपसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा, लक्ष्य से भ्रष्ट, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा, करण होगा, अपादान होगा, संबंध होगा, या अधिकरण होगा। वेरी गुड, है ना, कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान तत्पुरुष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अपादान, क्योंकि लक्ष्य से भ्रष्ट यानी कि अलग हो रहे हैं, अलग होने के लिए अपादान तत्पुरुष, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, गलत युग्म का चयन करना है। डोल डॉल, दसन दंसन, अन्न अन्न, आकार आकृति, तो कौन से शब्द युग्म के विकल्पों में से एक विकल्प सही नहीं है, गलत का चयन करना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आकार आकृति, है ना, ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आकार आकृति। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत सारे प्रश्नों पर अपन ने चर्चा कर ली है, और रोज 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी। हिंदी की क्लास आपकी रोज 8 बजे होगी, तो इस क्लास को यथावत रखें। इस क्लास से सभी लोगों को जुड़ना है, ठीक है। और 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होती है, हिंदी साहित्य की 9 बजे, और हिंदी की होती है 8 बजे। 7 बजे आपकी होती है पर्यावरण की, ठीक है। और 4 बजे होती है दोस्तों आपकी सामान्य ज्ञान जेल प्रहरी की, शाम को 4 बजे, ठीक है। और आपकी जो दोपहर 2:30 बजे है पर्यावरण पेडागोजी की क्लास होती है। सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होती है हिंदी साहित्य ट्रिकी वीडियो की, ठीक है। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको देखना है सुबह 9:30 बजे, 2:30 बजे, शाम को 4 बजे, है ना। और 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे, इस सारी क्लासों से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्लास अपनी हिंदी साहित्य की 9 बजे होगी। बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, है ना। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।